गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएससी ऑनलाइन क्लासेस। आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनएससी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज देखिए, आज है 15 अगस्त 2020। आपको पता है 15 अगस्त क्या है? आज इंडिपेंडेंस डे है। तो सबसे पहले सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज का जो सेशन है हमारा करंट अफेयर्स, डेली 7 बजे आपको हर दिन की तरह सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो उस दिन का होता है वो आपको मिलता है, जो कि डायरेक्ट एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी जगह फॉलो कर सकते हो। यूट्यूब चैनल है हमारा एनएससी ऑनलाइन क्लासेस, फेसबुक है, व्हाट्सएप पे आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। आप सभी जगह फॉलो कीजिए। और अन अकेडमी पे भी हमारे जो सर हैं, अनंत सर, वो भी क्लास ले रहे हैं। आप वहाँ भी क्लास कीजिए। चलिए, आइए नेक्स्ट हम लोग आज का सेशन की तरफ बढ़ते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट which state government has launched which state government has launched the चेउता स्कीम? चेउता स्कीम किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये देखिए, हरियाणा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़। तो ये कौन सी स्टेट अभी लेके आई है? ये आंध्र प्रदेश लेके आई है। ओके, द राइट आंसर इज सी। अभी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के तरफ से, गवर्नमेंट के द्वारा अभी लॉन्च किया गया है चेउता स्कीम। ये चेउता स्कीम क्या है, हम आपको बताते हैं। ये चेउता स्कीम जो है ना, ये बेसिकली वुमेन के लिए लाया गया है। जो वुमेन मतलब बहुत ही वीक सोसाइटीज हैं, या उनके पास पैसे नहीं है, बोल सकते हैं कि बहुत वीक, मतलब पुअर फैमिली से बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो वैसे लोगों को ये हेल्प के लिए लाया गया। वैसे वुमेन को ये हेल्प करेगा, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड किया जाएगा। तो उसी के लिए ये बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट लेके आई अपनी स्टेट के लिए। ये है चेउता स्कीम, ठीक है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट लेके आई है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। और देखिए, आंध्र प्रदेश के बारे में बात आई है, तो देखिए आंध्र प्रदेश में अभी जो है बहुत सारा आपका स्कीम लॉन्च किया गया था। तो ये कुछ स्कीम जो इम्पोर्टेंट है मैंने आपके लिए लिखा है, साथ में देख लेते हैं। पेंशन कनुका, ओके, पेंशन कनुका भी आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया था। आरोग्य सारी, ये भी है आंध्र प्रदेश में ही लॉन्च किया गया है। मत्स्यकारा भरोसा, ओके, मत्स्यकारा भरोसा, ये भी आपका सॉरी आंध्र प्रदेश में ही सारा लॉन्च किया गया है। नादू नेदू स्कीम, ये भी आंध्र प्रदेश में। कांति वेलुगु, ये भी आंध्र प्रदेश में। वाहन वाहन मित्र, ये भी आंध्र प्रदेश। निर्मल पोर्टल आंध्र प्रदेश। रीस्टार्ट प्रोग्राम, लॉ नेस्टाम, ये सारा प्रोग्राम जो है आपका आंध्र प्रदेश में ही लॉन्च किया गया था। क्योंकि यहाँ पे हम लोग आंध्र प्रदेश की बात आई थी, तो इसलिए आपको इससे रिलेटेड और भी डिटेल मिल गया होगा यहाँ पे। चलिए, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री इज डेवलपिंग ट्राइबल फ्रीडम फाइटर। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा अभी डेवलप किया गया है ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम, जो कि डेडिकेटेड है जो भी ट्राइबल लोग, ठीक है, जो भी ट्राइबल पीपल इन जो भी फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था उस दौरान जो लोग अपना कंट्रीब्यूशन दिए थे, उनको डेडिकेट करने के लिए ये म्यूजियम खोला गया है, ठीक है, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स। तो आपको बताना है कि कितने म्यूजियम सैंक्शन किए गए हैं, कितने म्यूजियम को सैंक्शन मिला है कि वो खोले जाएंगे ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स के लिए। तो आपके सामने है 4 ऑप्शन है, इसमें से करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 9। ठीक है, 9 म्यूजियम जो है डायरेक्टली जो है ये डेवलप किया जाएगा ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स के लिए। ये म्यूजियम है किसको डेडिकेट कर रहा है? जो भी ट्राइबल लोग हैं जो कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में अपना कंट्रीब्यूशन दिए थे उनके लिए। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो म्यूजियम है ये आपका एंड 2022 तक जो है कंप्लीट हो जाएगा। ओके, और ये जो है लार्जेस्ट ऑफ दिस म्यूजियम इज बीइंग, सबसे बड़ा म्यूजियम जो है ना ये बनने वाला है राजपीला, जो कि गुजरात में है। ओके, राजपीला जो कि गुजरात में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके लिए पूछ सकता है कि सबसे लार्जेस्ट म्यूजियम कहाँ खोला जा रहा है। तो ये है राजपीपला, जो कि गुजरात में है। और इसमें कॉस्ट कितना लगने वाला है? 102.55 करोड़, 102.55 करोड़ जो है इसमें कॉस्ट लगेगा। चलिए, इससे रिलेटेड डिटेल भी आपने देख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च न्यूट्रिशन इम्यूनिटी बूस्टिंग हिम हल्दी दूध टर्मरिक लेट मैन्युफैक्चर्ड बाय मिल्क फेड। ठीक है, अभी आप लोगों को पता है कि कोरोना के चलते सबको हल्दी खाना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है, हल्दी दूध ये सब। तो चलिए, उसी से रिलेटेड है आपका कि ये जो गवर्नमेंट है, कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट जो है लॉन्च की एक न्यूट्रिशन इम्यूनिटी बूस्टिंग, इम्यूनिटी पावर को बूस्टअप करने के लिए हिम हल्दी दूध,
ये मैन्युफैक्चर्ड किया गया है मिल्क फीड के द्वारा, तो ये कौन सा स्टेट है? तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश। ओके, देखिए एक ट्रिक हो गया कि हिम हल्दी एच से रिलेटेड है तो हिमाचल प्रदेश। ओके, यहाँ पे आपका ट्रिक भी अप्लाई हो गया है, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट जो है इसको लॉन्च की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड कर्म साथी प्रकल्प scheme under which 1 lakh unemployed youth would be provided soft loans and subsidies to make them self reliant। बोला जा रहा है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जो कि लॉन्च की है कर्म साथी प्रकल्प। ये स्कीम जो है ना, ये जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनके लिए लाया गया है। करीब 1 लाख अनएम्प्लॉयड यूथ को जो है ये लोन प्रोवाइड करेगी और सब्सिडी प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो लोग जो है सेल्फ रिलायंट हो, मतलब खुद का बिजनेस या बोल सकते हैं ना खुद के पैरों पे खड़ा हो, इस टाइप से ये लाया गया है कर्म साथी प्रकल्प। ओके, कर्म साथी प्रकल्प, तो ये कौन सा स्टेट में लाया गया है? ये है आपका वेस्ट बंगाल। ओके, वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट जो है इसको लेके आई है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वेस्ट बंगाल। और देखिए वेस्ट बंगाल का जब बात आया तो इसमें वेस्ट बंगाल में भी अभी बहुत सारा और भी योजना और भी पोर्टल लॉन्च किया गया था। तो देखिए क्या भाग बंगाश्री, ठीक है, बांगाश्री ये भी वेस्ट बंगाल में लाया गया है। चार सुंदरी, चार सुंदरी ये भी वेस्ट बंगाल में लाया गया है। स्नेहर पोरश ये भी वेस्ट बंगाल में, प्रोकेस्टा ये भी वेस्ट बंगाल में, और मातिर स्मृष्टि ये भी वेस्ट बंगाल में। ये सारा जो है ये सारा चीज वेस्ट बंगाल में लाया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि वेस्ट बंगाल से एक योजना अगर पढ़ते हैं आप तो उसके साथ और भी याद कर लीजिए ताकि आपको एक साथ उस स्टेट के सारा डिटेल याद हो जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और आपको पता है वहां की सीएम कौन है? ममता बनर्जी। ठीक है, वहां की वेस्ट बंगाल की सीएम कौन है? ममता बनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंपनी विल बी ऑफिशियली स्पॉन्सर द इंडियन टीम फॉर द रीशेड्यूल्ड टोक्यो ओलंपिक्स, द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन अनाउंस्ड। बताइए कौन सा कंपनी है जो कि ऑफिशियली स्पॉन्सर किया है इंडियन टीम को, ठीक है, ताकि जो रीशेड्यूल हुआ है ना टोक्यो ओलंपिक्स जो होने वाला था हमारा 2020 में, तो ये रीशेड्यूल किया गया है। ये कब, सॉरी 2020 में, तो ये अब कब होगा? 2021 में होगा। ठीक है, तो इसके लिए बताना है कि कौन सा कंपनी को जो है, कौन सी कंपनी जो है ऑफिशियली स्पॉन्सर कंपनी बनी है जो कि इंडियन टीम को स्पॉन्सर कर रही है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, आई INOX ग्रुप, INOX ग्रुप। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आईएनओक्स ग्रुप। ये जो है ये ऑफिशियली स्पॉन्सर कर रही है इंडियन टीम को, जो कि रीशेड्यूल हो गया है टोक्यो ओलंपिक्स जो हमारा होने वाला था 2020 में, ये 2021 में होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात आई है तो देखिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1927 में। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। इसके प्रेसिडेंट कौन है? इसके प्रेसिडेंट है डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बात्रा। डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बात्रा जो है इसके प्रेसिडेंट है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के। देखिए 2020 जो समर ओलंपिक्स 2021, अब ये 2021 में होगा। तो कहाँ पे होगा? तो टोक्यो जापान में होगा। 2024 समर ओलंपिक्स जो होगा वो कहाँ होगा? वो पेरिस फ्रांस में होगा, वो पेरिस फ्रांस में होगा। ठीक है, 2028 का जो समर ओलंपिक्स होगा ये कहाँ होगा? लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया यूएस में होगा। 2022 का जो विंटर ओलंपिक्स होगा वो कहाँ होगा? वो बीजिंग चाइना में होगा। और 2026 का जो विंटर ओलंपिक होगा वो कहाँ होगा? मिलन एंड कॉर्टिना डी एम्पेजा, जो कि कहाँ पे है? इटली में है। ओके, जो कि कहाँ पे है? इटली में है। तो ठीक, देखिए आपके साथ सारा लिखा हुआ है कि कौन सा ओलंपिक कब होने वाला है और कहाँ होने वाला है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे याद कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, ओके, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के तरफ से अपॉइंट किया गया है 5 मेंबर टीम का, 5 मेंबर टीम, ताकि जो केरला में एयर क्रैश हुआ है तो उसकी उसका मतलब उसमें ऐसा क्यों हुआ, उसका जांच के लिए किसी को हेड बनाया गया। तो जो वो टीम बना है ना, वो टीम मतलब उसके हेड कौन किन को बनाया गया है वो बताना है आपको। तो इसके हेड किन को बनाया गया है? आपके सामने चार ऑप्शन है, कैप्टन श्रीधर, कैप्टन SS मलिक,
ये है आपका कैप्टन एस एस चहर। ओके, कैप्टन एस एस चहर जो है, इसको अभी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जो है अभी इनको अपॉइंट किया है, जो कि इसके हेड बनाए गए। जो भी केरला एयर क्रैश हुआ था तो उसके उसके उसमें क्यों ऐसा हुआ, उसका मतलब बोलते हैं ना कि सर्वेक्षण करने के लिए ये लाया गया कैप्टन एस एस चहर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री विल ऑर्गेनाइज द लार्जेस्ट कंट्री वाइड रन द फिट इंडिया फ्रीडम रन फ्रॉम, बताइए। यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जो है, वो जो है, जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हमारी, उनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कंट्री का लार्जेस्ट वाइड रन द फिट इंडिया फ्रीडम रन। ठीक है, फिट इंडिया फ्रीडम रन। तो ये स्टार्ट किया जा रहा है, तो बताइए ये कब से स्टार्ट किया जा रहा है। तो ये स्टार्ट किया जा रहा है आपका 15 अगस्त, मीन्स आज से ही स्टार्ट किया जा रहा है 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक। ओके, 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक ये चलेगा फिट इंडिया फ्रीडम रन। और इसका मोटो क्या है, इसका मोटो बेसिकली ये है कि ये जो है इनकरेज करेगा फिटनेस को और सिटीजन को हेल्प करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, आपको इनकरेज करेगा कि आप फिट हो, क्योंकि अगर आप दौड़ते हो तो आप फिट रहोगे। ठीक है, तो इसलिए चलिए, ये बेसिकली इसका मोटो जो है यही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस द अरुणोदय स्कीम, अरुणोदय स्कीम टू बूस्ट वुमेन एम्पावरमेंट। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया अरुणोदय स्कीम। ये किस लिए लाया गया, वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए ये कौन सी स्टेट लेके आई है, ये है आसाम। ये है आसाम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, आसाम। आसाम हेल्थ मिनिस्ट्री, आसाम की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उनके द्वारा ये लाया गया है। और आसाम के हेल्थ मिनिस्ट्री का नाम क्या, हेल्थ मिनिस्टर का नाम क्या है, हिमांता विश्वा। हिमांता विश्वा, याद रखिएगा, आसाम के हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा ही ये लाया गया अरुणोदय स्कीम। इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोग वहाँ के स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर के बारे में भी जाने। हिमांता विश्वा जो है वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर है। ये स्कीम जो है ये लॉन्च किया जाएगा इस साल 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को क्या है, गांधी जयंती है, पता ही आप लोगों को गांधी जयंती है, उसी दिन ये स्कीम को लॉन्च किया जाएगा। और इसमें होगा कि आप लोग देखिए, सारा डिटेल लिखा हुआ है यहाँ पे, हर एक मंथ अगले 5 साल तक, ठीक है, एवरी मंथ अगले 5 सालों तक जो है लगभग 17 लाख फैमिलीज को 830 रुपीज प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, जिनका भी, जिस फैमिली का इनकम 2 लाख से कम है, ठीक है, जिस फैमिली का इनकम एनुअली मतलब पूरे साल का इनकम जिस फैमिली का 2 लाख से कम है, उस घर में 830 रुपीज पर मंथ दिया जाएगा अगले 5 साल तक। ठीक है, वहां के सीएम कौन है, सर्बानंद सोनोवाल है, और गवर्नर कौन है, जगदीश मुखी है। ठीक है, ये था इस स्कीम से रिलेटेड डिटेल। आप लोग सभी लोग इसको नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेम द इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट कंपनी टू टेस्ट अपर स्टेज रॉकेट इंजन नेम्ड रमन। बताइए इंडिया का पहला प्राइवेट कंपनी कौन है जो कि टेस्ट कर रहा अपर स्टेज रॉकेट, रॉकेट इंजन को टेस्ट करने के लिए लाया गया है, जिसका नाम क्या है, रमन। रमन नाम है। कौन है इंडिया का पहला प्राइवेट कंपनी जो कि टेस्ट कर रहा है इस रॉकेट इंजन, जिसका नाम था रमन। तो ये है आपका स्काईरूट एरोस्पेस। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, स्काईरूट एरोस्पेस। ये जो है इंडिया की पहली प्राइवेट कंपनी बनी है जो कि इसको टेस्ट कर रही है, और इसका नाम रमन है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, एक 3D प्रिंटर रॉकेट इंजन है जिसका नाम रखा गया है सीवी रमन पे, इसीलिए इसका नाम आपको रमन है। ठीक है, ये सीवी रमन के नाम पे रखा गया है इस रॉकेट इंजन का नाम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। Who has released the report of the committee business responsibilities reporting। BRR एक फुल फॉर्म भी हो गया आपके लिए। कमिटी बनाया गया है बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग के लिए। ओके, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग के लिए, विच हैज रिकमेंडेड अ न्यू रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कॉल्ड बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। ठीक है, तो बताइए इसके हेड किनको बनाया गया, ये जो कमिटी बनाई गई है, एक रिपोर्ट तैयार किया गया। ठीक है, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग, जो कि रिकमेंड किया, एक नया रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जारी किया जिसका नाम क्या है, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। तो इसके हेड किनको बनाया गया, ये है राजेश वर्मा। ओके, राजेश वर्मा इज द हेड, जिनको कि इसका हेड बनाया गया है।
और देखिए अभी लेटेस्ट कमेटी बनाई गई है, बहुत सारा आप लोग देख रहे होंगे न्यूज में आ रहा है, अभी बहुत सारा कमेटी बनाया गया है, तो जो उसमें से इंपॉर्टेंट आपके लिए लेके आए हैं। देखिए एनालिसिस ऑफ क्यूआर, क्विक रिस्पांस कोड को एनालिसिस करने के लिए कमेटी बना था, तो उसके हेड किन को बनाए गए? प्रोफेसर दीपक बी पाठक, प्रोफेसर दीपक बी पाठक को इसका हेड बनाया गया है। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, इसके हेड किसको बनाया गया? प्रोफेसर आर नारायण स्वामी। ओके, प्रोफेसर आर नारायण स्वामी को इसका हेड बनाया गया है। सेबी 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 रेजिक्स एडवाइजरी, इसका किसको बनाया गया? उषा थरोट को। ओके, सेटिंग पैरामीटर ऑफ लोन रीस्ट्रक्चरिंग, इसका किसको बनाया गया? केवी कामत को। ओके, केवी कामत को। एग्जामिन द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑफरिंग बॉन्ड्स फॉर कॉन्ट्रैक्टर्स, इसका बनाया गया है जी श्रीनिवासन। जी श्रीनिवासन को बनाया गया। ठीक है, जो भी बॉन्ड्स और कॉन्ट्रैक्टर का जो एग्जामिन करने के लिए ये बनाया गया था, ईडाई के द्वारा ये बनाया गया था, और ये जी श्रीनिवासन इसके हेड है। चलिए, ये था कुछ लेटेस्ट कमेटी का डिटेल। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। 14th अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज, बताइए 14th अगस्त को क्या सेलिब्रेट किया गया है? इंटरनेशनल बायोडीजल डे, वर्ल्ड लिजार्ड डे, इंटरनेशनल यूथ डे, वर्ल्ड लायन, तो ये है वर्ल्ड लिजार्ड डे। ओके, वर्ल्ड लिजार्ड डे जो है 14th अगस्त को सेलिब्रेट किया गया है। इंटरनेशनल बायोडीजल डे ये कब सेलिब्रेट किया गया था? ये आपका ये आपका 10th ऑफ अगस्त को सेलिब्रेट किया गया था। ओके, ये 10th अगस्त को सेलिब्रेट किया गया है इंटरनेशनल बायोडीजल डे। 10th अगस्त को सेलिब्रेट किया गया। इंटरनेशनल यूथ डे ये किया गया है 12th अगस्त को। ओके, इंटरनेशनल यूथ डे है। और नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे ये 12th जनवरी को मनाया जाता है। ओके, 12th जनवरी को मनाया जाता है नेशनल यूथ डे। और वर्ल्ड लायन डे कब मनाया गया है? वर्ल्ड लायन डे भी आपका 13 अगस्त को मनाया गया। ओके, 13 अगस्त को ही वर्ल्ड लायन डे भी मनाया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मच पेनल्टी वॉज इम्पोज बाई आरबीआई फॉर 4 कोऑपरेटिव बैंक्स फॉर डेफिशिएंसीज इन रेगुलेटरी कंप्लायंस? बताना है आपको कि अभी आरबीआई के द्वारा 4 कोऑपरेटिव बैंक पे पेनाल्टी लगाया गया है। ठीक है, तो कितना का लगाया गया है पेनाल्टी? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, 10 लाख। ओके, 10 लाख का भी आरबीआई के द्वारा पेनाल्टी लगाया गया है 4 कोऑपरेटिव बैंक पे। देखिए, चारों कोऑपरेटिव बैंक का नाम भी लिखा हुआ है, जोवाई कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, ये जो कि मेघालय में है। ओके, ये कहाँ है? ये मेघालय में है। इसका लगाया गया है, इसमें 5 लाख का पेनल्टी लगाया गया। ठीक है, 2 लाख का लगाया गया कृष्णा नगर सिटी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। कृष्णा नगर सिटी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में 2 लाख का पेनल्टी लगाया गया है, जो कि वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, ये कहाँ है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में 2 लाख का लगाया गया तुरा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जो कि ये भी कहाँ है? मेघालय में ही है। ओके, ये भी मेघा ये भी कहाँ है? ये भी मेघालय में है। ठीक है, और कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड पे 1 लाख का लगाया गया। तो ये चारों बैंक का नाम हो गया जिसपे पेनाल्टी लगाया गया, और टोटल लगाया गया 10 लाख का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच कंट्री बिकम द फर्स्ट फेडरल स्टेट इन जर्मनी टू इंट्रोड्यूस कंपल्सरी यूज ऑफ फेस मास्क इन क्लासरूम? बताइए कौन सा कंट्री है जो अभी पहली फेडरल स्टेट बन गई है जर्मनी की? ठीक है, ये जर्मनी का स्टेट, जर्मनी में जो भी स्टेट है उसका नाम लिखा गया है, नाम लिखा हुआ आपको ऑप्शन में, तो उसमें से बताना है इसमें से कौन सा जर्मनी का स्टेट है जो कि इंट्रोड्यूस किया है कंपलसरी कि फेस जो भी मास्क होता है वो कंपलसरी किया गया है क्लासरूम में। क्लासरूम में एकदम कंपलसरी है कि आपको मास्क लगा के ही जाना है। तो ये कौन सी स्टेट है जर्मनी की? तो ये है NRW, नॉर्थ राइन वेस्ट फालिया। ओके, नॉर्थ राइन वेस्ट फालिया जो है जर्मनी की एक स्टेट है जिसमें कि कंपलसरी किया गया है फेस मास्क। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, और इसमें जो आपका जर्मनी आया था, जर्मनी का चलिए कैपिटल करेंसी भी देख लेते हैं। इसका कैपिटल क्या है? इसका कैपिटल है बर्लिन। ओके, इसका कैपिटल है बर्लिन। और करेंसी क्या हो गया इसका? यूरो। करेंसी है यूरो। चलिए, सीमा डुगल, सीमा डुगल पास्ड अवे, शी वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड? सीमा डुगल जो कि अब नहीं रही, तो बताइए ये किस फील्ड से रिलेटेड थी?
ये किस फील्ड से रिलेटेड थी? तो ये फैशन डिजाइनर थी। ओके, ये बहुत फेमस फैशन डिजाइनर रह चुकी हैं, जिनका कि अभी निधन हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी पुलिस पर्सनल हैव रिसेंटली बीन अवॉर्डेड द मेडल ऑफ एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? बताइए अभी कितने पुलिस पर्सनल को रिसेंटली अवार्ड दिया गया, मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन? ये अवार्ड दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। तो कितने पुलिस पर्सन, मतलब कितने पुलिस कर्मी को ये अवार्ड दिया गया है? तो ये है आपका 121। ओके, 121, 121 पुलिस पर्सनल को अभी जो है रिसेंटली अवार्ड दिया गया है, मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन, और ये दिया गया होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन विच स्टेट हैज पैट्रियट्स डे बीन सेलिब्रेटेड? पैट्रियट डे बताइए कौन से स्टेट अभी सेलिब्रेट किया है? तो ये है आपका मणिपुर। ओके, मणिपुर के द्वारा सेलिब्रेट किया गया है। तो मणिपुर में देखिए अभी हाल ही में हाई लाई हरोबा फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया गया। यूएन प्रेस इनिशिएटिव लाया गया था खुडुल, ये भी मणिपुर में लाया गया था। क्लिनिक ओपन किया गया था प्लांट्स के लिए, कहाँ पे? तो मणिपुर में ही। और खोंजम डे भी मनाया गया था मणिपुर में, जो कि 23 अप्रैल को मनाया गया था। ये 23 अप्रैल को मनाया गया था। ओके, याद रखिएगा खोंजम डे ये मणिपुर में मनाया गया है 23 अप्रैल को। चलिए आज इसी के साथ हमारा सेशन आज का समाप्त होता है। Thank you so much. Thank you. Stay connected, stay tuned for more such videos. Thank you.